टेंस की सीरीज 1 यानी डे 1 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 12 टेंस की अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और आज आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वो रूल्स, वो सीक्रेट, वो राज आपके लिए लेकर आया हूं, वो ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको हैरान कर देंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। जिन लोगों ने भी मेरी पहले वीडियो टेंस की बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई थी नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट क्या होता है? एक टाइम है, आपको मालूम। इंडेफिनिट क्या होता है? काम प्रेजेंट में होता है लेकिन कब होता है ये नहीं मालूम होता है। अब हम बताते हैं आपके लिए। पहचान इसकी क्या है? पहचान को इंग्लिश में कहा जाता है रिकग्निशन और आइडेंटिफिकेशन। क्रिया के अंत में, क्रिया बोले तो वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ये शब्द आए तो समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आंखें बंद करके लगा देना, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कब? जब वर्ब के आखिर में ता है, ती है, ते हूँ आए। समझ में आए ना? अब चलिए देखते हैं, पहचान करते हैं अगर ऐसा है क्या। ये रहा आपके सामने, मैं खेलता हूँ, एक ही सेंटेंस है। चलिए चेक करते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। जैसा कि ईश्वर सर ने बताया ता है, ती है, ते हूँ आता है। कहाँ आता है ये याद रखना, वर्ब के आखिर में। मैं खेलता हूँ, इसमें वर्ब क्या है? इसमें जो वर्ब है वो है खेलता हूँ, तो खेलता हूँ, ता हूँ, वर्ब के आखिर में ता हूँ आ गया। इसका मतलब इट इज क्रिस्टल क्लियर, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया। चलिए भी एक और देख लेते हैं। रोमा पढ़ती है, तो रोमा सब्जेक्ट है, इसमें पढ़ती है वर्ब है, तो वर्ब के आखिर में क्या आया? ता है। हाँ भाई बात तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पहचान सही है भाई। वर्ब के आखिर में ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सर फॉर्मूला भी तो बता दीजिए, कैसे बनते हैं ये सेंटेंस? अरे बताते हैं ना फॉर्मूला, देखिए तो सुनिए, फिर बैठ जाइए कमर कसकर। वो चीज़ें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको बता दें, हर एक टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। गॉट इट? तो अब इनका फॉर्मूला बता दें। 555 की घुट्टी हम बताते हैं, इनको बनाने का एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, सबसे पहले एस। एस बोले तो सब्जेक्ट। अब ये मत पूछना सब्जेक्ट होता क्या है, पहले मैं वीडियो दे चुका हूँ आपको अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है V1। अब कहोगे सर ये V1 क्या होता है? तो V बोले तो वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। सुनी है ना आपने, मुख्य क्रिया, एक्शन वर्ब। 3 फॉर्म होती हैं, कौन सी बता दूं? अरे बता दूं ना, बोलो ना। सुनो, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गॉन मीन्स जा चुका, राइट लिखना, रोट लिखा, रिटेन लिख चुका, कम मीन्स आना, केम मीन्स आया, कम मीन्स आ चुका। काफ़ी है ना, एक्सरसाइज भी करेंगे हम आखिर में। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म आई, इस वर्ब में आपको या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स कुछ भी लगा दो अकॉर्डिंग टू योर नीड। फॉर्मूला मिल गया। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट दोस्तों या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। क्लियर? तो देखते हैं सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। वेरी गुड। तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। आई के साथ क्या एस और ई एस लगता है? नहीं लगता है। अच्छा सर ये तो बता दो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आई किस कैटेगरी से है, सिंगुलर की या प्लूरल से? देखना, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें एस और ई एस नहीं आता है। क्लियर? हमेशा ये ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वी नेवर एवर यूज एस और ई एस विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया ना? तो आई किस कैटेगरी से आया? प्लूरल की कैटेगरी से। तो एस और ई एस लगाने से हमने तो इनको रिश्ता ही खत्म कर दिया इनसे। जहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा हमें एस और ई एस नहीं देंगे इनको। चलिए अब देखते हैं वर्ब क्या है। तो वर्ब हमारी है पढ़ाता। तो पढ़ाता ये है टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, बन गया। हाउ सिंपल। चलिए एक और देखते हैं। वह मैच खेलता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा वह, हो गया ही। अब देखना है हमें कि ही किस कैटेगरी से आया है, एक वचन की या बहुवचन की कैटेगरी से। देखो ये है एक वचन, ही, शी, इट। ये प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। क्लियर? और ये है प्लूरल सब्जेक्ट, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे भी थर्ड पर्सन है। ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। हो गया ना? अब ही किस कैटेगरी से आया है? ही सिंगुलर की। तो मैच खेलता है, प्ले मैच, ही प्ले मैच। ठीक है ना? चलिए समझ में आया ना? नहीं, इसमें मिस्टेक है।
मिस्टेक है, फाइंड आउट करें वो मिस्टेक कहाँ है। ही एक वचन आया सर जी, आपको बताया एस और ईएस अपने साथ लेकर आएगा, तो यहाँ पर आएगा एस। ही प्लेज मैच, क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर, मैंने बताया सब्जेक्ट सिंगुलर है तब एस और ईएस लाएगा। चलिए एक और देखते हैं, रोमा स्कूल जाती है, तो रोमा हमारा सब्जेक्ट किस कैटेगरी से आया, देखो एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम एक वचन की कैटेगरी से आया है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब है गो, तो यहाँ लगा दिया मैंने गोज टू स्कूल। कहाँ जाती है, रोमा स्कूल जाती है। इसमें मैंने यूज किया ई एस, यहाँ मैंने यूज किया एस। ऐसा क्यों, कहीं मैं एस और कहीं ई एस यूज कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों का जवाब। ई एस कहाँ आता है, ई एस का जब रूल समझ में आ जाएगा ना तो एस का खुद ब खुद आ जाएगा। अब मैं आपको ई एस का, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया ना, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राज बताऊंगा आखिर में, खोल दूंगा राज। चलिए अब मैं बताता हूँ ई एस का रूल। अब बताता हूँ आपके लिए एस, ई एस और आई एस लगाने का नियम, देखिए बड़ा मजा आने वाला है। एस, ई एस, आई ई एस लगाने का रूल जिनको भी नहीं मालूम है, देखिए हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो सारे के सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। व्हेन टू पुट एस, ई एस, आई ई एस, कब और कहाँ और किसके साथ लगाएंगे। नंबर एक बात याद रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर का होना मैंडेटरी है। सब्जेक्ट एक वचन होगा, मैंने ही बताया ना, बहुवचन से हमें कोई रिश्ता नाता नहीं है, उनको फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया। सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तभी इनमें से कोई एक आएगा। किस किस के साथ आता है देखते हैं। अगर हमारी वर्ब, वर्ब बोले तो क्रिया, ओ सी एच लिख लेना, ये रूल्स, एस एच डबल एस या एक्स पर खत्म होती है। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, मैंने बताया ना सब्जेक्ट ये मैंडेटरी है। कभी आई के साथ एस देखा है, कभी यू के साथ एस देखा है, नहीं ना। आई कम्स होता है, नहीं। यू गोज, नहीं। क्यों, बिकॉज दे आर प्लूरल सब्जेक्ट। एज आई टोल्ड यू, वी नेवर एवर यूज एस, ई एस, आई ई एस अलॉन्ग विथ प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। सब्जेक्ट एक वचन होगा, कौन कौन से, ही, शी, इट या कोई भी एक सिंगुलर नेम। इशरत, रोमा, अरोमा, दिल्ली, बरेली, ये सारे सिंगुलर है। एस, ई एस, आई एस इन्हीं के साथ आएगा। अब देखते हैं कौन सी वर्ब है। गो, गो में ई एस लगता है, ही गोज, गो प्लस ई एस, क्योंकि गो किस पे खत्म है हमारी, ओ पर, गो प्लस ई एस गोज। डू ओ पर फिनिश है, ई एस लगाया डस। ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, ई एस डबल एस आया, ई एस ब्लेसेस। रस, एस एच आया, रसिश हो गया। आगे ना, ही रसेस, ही ब्लेसेस, ही डज, ही गोज, एक वचन के साथ। किस, किसिस, डबल एस पर खत्म हुआ। वॉश, एस एच पर, वॉशेज, देखिए ना एस एस पे खत्म हो रहा है, सब इसी पे खत्म हो रहा है। फिनिश, एस एस पे खत्म हुआ, फिनिशेस, वॉशेस, किसिस। आइए समझ में। अगर हमारी वर्ब इन पर फिनिश नहीं है तो दोस्तों वहाँ पर एस लगा देना, बस सिंपल। जब ई एस लगाने का नियम रूल पता चल गया तो वहाँ इनके अलावा जो बचे उसमें लगा देना एस। जैसे कि मैं कहूँ ही रीड्स, तो यहाँ पर हमने लगाया एस। क्यों लगाया, आप समझ में आ गया ना सर जी, क्योंकि रीड्स हमारी वर्ब है और वर्ब हमारी डी पर एंड हुई है, इसीलिए इसमें एस आया। ही प्लेज, ही कम्स, ही वीप्स। क्लियर। अब बचा हमारे पास, देखो हमने एस लगाने का नियम सीख लिया, ई एस लगाने का। अब बचा आई ई एस। आई ई एस भी होता है ना, हम बोलते हैं ही स्टडीज, ही क्राइज बोलते हैं ना। तो देखो आई ई एस लगाने का नियम बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा ट्रिकी है ये। अगर कोई भी वर्ब अगर वाई पर खत्म होती है, बाई पर, अगर कोई भी वर्ब बाई पर फिनिश होती है, खत्म होती है, तो वहाँ आई ई एस लगता है। लेकिन एक शर्त है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ये रूल है, बड़ा मज़ेदार है। बाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा। जैसे देखते हैं ना, अभी करके देखते हैं, एग्जाम्पल है ना, स्टडी, तो स्टडी में बाई आई और बाई से पहले क्या आया हमारा, कॉन्सोनेंट आया डी, तो लगा देना आई एस, स्टडीज। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। एक और देखते हैं, किराई, किराई में लास्ट में क्या है, बाई, और बाई से पहले हमारा आया आर, और आर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। तो मैंने बताया बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगा देना, स्टडी, स्टडीज, किराई, क्राइज। बाई को हटाकर आई एस लगाते हैं ना। एक और देखते हैं, ट्राई, यू शुड ट्राई, ही ट्राइज। तो बाई से पहले आर है तो आर हमारा है कॉन्सोनेंट, तो ट्राई का हमने कर दिया ट्राइज। समझ में आया ना। अब प्लेस का हम आई एस क्यों नहीं लगाते हैं,
से में हम आई एस क्यों नहीं लगाते, जबकि ये भी वाई पे ख़त्म है, ये भी वाई पे ख़त्म है, क्यों? क्योंकि वाई के बाद दोस्तों अगर वाउल आता है तब उसमें ओनली एस लगता है। ही प्लेज, ही सेज। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं अभी वेट कीजिए, राज की बातें बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव फॉर्म और इसकी इंटेरोगेटिव और इसका इंटेरोगेटिव पार्ट पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक। अभी तो मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, आगे आगे देखिए होता क्या है। नेगेटिव हिंदी वाले हों या इंग्लिश वाले हों, दोनों तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आप सभी के लिए। नकारात्मक वाक्य जिसको हिंदी में कहा जाता है, कैसे पता चलेगा भी? एक पहचान होना ज़रूरी है। डू नॉट होगा इसमें, डज नॉट। तो इससे हमें क्या पता चला, याद रखना आप लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। याद रखिएगा आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज जब हम पढ़ेंगे ना नरेशन, एक्टिव पैसिव, बहुत काम आने वाली है ये डू ये डज। अब हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डैश ड्रिंक टी। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा डू नॉट प्लूरल के साथ आता है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बहुत बता दिए मैंने। आई डू नॉट ड्रिंक टी, आई क्या है हमारा? प्लूरल है, बहुवचन है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ डू नॉट आता है। प्लूरल के साथ डू नॉट आता है तो यहाँ क्या लगेगा? आई डैश ड्रिंक टी, तो यहाँ क्या आना चाहिए? डू नॉट। आई डू नॉट ड्रिंक टी। अब ये तो मैं बिल्कुल बताने वाला ही नहीं हूँ आपके लिए, बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि सिंगुलर के साथ डज नॉट आता है। रवि नहीं खेलता है, रवि खेलता नहीं है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि डज नॉट इसमें रवि के साथ आएगा, क्योंकि रवि सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप बताओ अब क्या आएगा? रवि के साथ क्या आना चाहिए? यहाँ पर डज नॉट आएगा, डज नॉट। बात करते हैं प्रश्नवाचक शब्द जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या ये तो बता दें। हम इंटेरोगेटिव का मतलब होता है इंटेरोगेट करना, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना। पुलिस आती है भाई, इंटेरोगेट करने आती है ना, यानी कि सवाल जवाब करना। इंटेरोगेटिव भी दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं यस और नो, ऐसे सवाल जिनका आंसर हमें यस या नो में मिले। याद रखना वंस अगेन, जिनका जवाब हमें हाँ और ना में मिले, तो समझ जाना वो वाले सेंटेंस हमारे शुरू होंगे डू और डज से। याद रखना, जिनका जवाब हाँ और ना में मिले, यस और नो में मिले, वो शुरू होंगे डू या डज से इंग्लिश में, और हिंदी में शुरू होंगे वो क्या से। क्या से शुरू होने पर, जैसे क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? क्या बोला? हाँ या ना में जवाब होगा, यस या नो। क्या आप बिरयानी खाते हैं? यस या नो। क्या आप पढ़ाई करते हैं? यस या नो। तो जो भी यस या नो का आंसर मिले जिस सवाल से, तो वो डू या डज से इंग्लिश में शुरू होगा। और हिंदी में क्या? चलिए सेंटेंस भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। क्या तुम हंसते हो? डू यू लाफ? नहीं, आई डोंट लाफ, मैं नहीं हंसता हूँ। यस आई लाफ। देखिए इंग्लिश भी हम सीख रहे हैं, अगर नहीं हंसते हैं नो आई डोंट लाफ, यस तो आई लाफ। क्लियर? क्या वह रोता है? डज ही वीप? क्या वह रोता है? नहीं, नो ही डज नॉट वीप। अब ये मत पूछना कि डू किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब आइए WH फैमिली। जानते हैं WH फैमिली क्या होती है? जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसा, और व्हाई मीन्स क्यों। ये सारे आते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुम, ये सारे के सारे हमारे WH फैमिली है। बड़ी प्यारी सी, इनका इस्तेमाल बड़ा अच्छे से किया जाता है। देखें अगर WH फैमिली आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। तुम क्या करते हो? तो यहाँ भी क्या आया? तो यहाँ पर क्या आया? तुम क्या करते हो। इससे यस या नो में आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। और ये सेंटेंस के बीच में आया है, कहीं भी आ सकता है। तुम क्या करते हो, तो क्या की इंग्लिश क्या है हमारी? व्हाट। उसके बाद हमें क्या लगाना है? डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो व्हाट डू यू डू, इंग्लिश आ रही है ना इससे। अब मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। आप कहते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, आप कह सकते हैं आई डू अ जॉब। वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव। आपसे मैं पूछता हूँ वेयर डू यू लिव, ऐसी तो इंग्लिश बोलते हैं ना। तो अब बताइए, अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंटरोगेटिव पढ़ा, एस ई एस आई एस लगाने के नियम सब क्लियर हो गया होगा ना। इस सर ने बताया था जहाँ पर ता है ती है ते हूँ आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। यस 100% किताबों में लिखा है, लोग बताते हैं। अब मैं आपको वो राज की बातें बता रहा हूँ। हर सेंटेंस जिसके आखिर में ता है ती है ते हूँ को प्रेजेंट होता है नहीं होता है। तो सुनिए, वो है सीक्रेट।
जिस सीरियल की मैं बात कर रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने आपको बताया था क्रिया के अंत में ता है, ती है, तेहु आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनके अलावा और कहाँ कहाँ काम करता है? देखिए, फ्यूचर प्लान, फिक्स शेड्यूल की जब भी हम बात करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। बरेली में हवाई अड्डा एयरपोर्ट बन गया है, मैं वहाँ गया रिसेप्शन पे और मैंने पूछा, सर एक्सक्यूज़ मी सर, फ्लाइट का टाइम क्या है? तो उसने मेरे को बोला हिंदी में, 9 बजे जाएगी फ्लाइट, हवाई जहाज़ 9 बजे उड़ान भरेगा। तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू सर। फिर वो इंग्लिश में बोलने लगा, एयरप्लेन्स टेक्स ऑफ एट 9 AM। मैंने कंफ्यूज हो गया, यार हिंदी में बोला उड़ान भरेगा, यानी कि उसने कहा था कि हवाई जहाज 9 बजे उड़ेगा। अब गा गी गे जहाँ आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है ना। अरे भाई हाँ, यही तो पढ़ा है। तो उसने कहा था उड़ान भरेगा, लेकिन इंग्लिश में उसने बोला द प्लेन टेक्स ऑफ एट 9 AM। कंफ्यूज हो गया हमने कि ये कौन सा रूल है। तो पता चला था कि व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान एंड शेड्यूल, टाइम टेबल की, फिक्स टाइम टेबल की बात करेंगे तो वो किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ में आया ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर नहीं है? डाउट क्लियर कर दूंगा सारे की, जो जो भी आपको नहीं मालूम है। बड़ा मज़ा आने वाला है ये लास्ट के 5 मिनट। क्लियर? ट्रेन पे आप जाते हैं, ट्रेन का टाइम फिक्स होता है, भी हमारा टाइम फिक्स हो या ना हो, हम जाए ना जाए, लेकिन ट्रेन को अपने टाइम पर जाना है। क्लियर? तो ऐसे हम कह सकते हैं द ट्रेन लीव्स एट 5 AM PM, वॉट एवर टाइम, जो भी फिक्स टाइम होगा। देखने में फीचर है, उड़ान भरेगा, ट्रेन 9 बजे जाएगी, द ट्रेन विल लीव एट 9 o'clock। ऐसे बोलते ना? नहीं, द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock। क्लियर हो गया ना? आगे देखते हैं यूनिवर्सल फैक्ट की जब बात करते हैं, क्या होता है यूनिवर्सल फैक्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट द यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है, जिसमें कभी जिंदगी भर कोई भी बदलाव चेंज नहीं आए, वो होता है यूनिवर्सल फैक्ट। अरे सर जी कोई एग्जाम्पल से समझा दो। चलिए समझाते हैं ना। अभी देखिए, अभी समझाते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। कितना आसान है। अरे सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। पहले निकलता, आज भी निकलता है, हमेशा निकलेगा, जिसमें कभी भी कोई भी चेंजेस ना हो। यूनिवर्सल फैक्ट है। समझ में आ गया ना? क्लियर कर दिया हमने। चलिए एक और एग्जांपल दे दें। द अर्थ मूव्स राउंड। पृथ्वी गोल गोल घूमती है। दिस इज ऑल्सो अन यूनिवर्सल फैक्ट। अब बात करते हैं दोस्तों हम रूटीन और हैबिट की। ये भी तो प्रेजेंट में जाता है। जब भी आप इंग्लिश में बोलेंगे ना तो ये मत देखना, जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो हम हिंदी वाले हैं, फर्स्ट वी ट्रांसलेट इन हिंदी इन आवर माइंड दैन वी स्पीक। यही तो करते हैं ना कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं पढ़ता है, तो इसमें इट विल टेक सो मच टाइम व्हाइल स्पीकिंग, बहुत टाइम लगेगा। आप ये देख लेना, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान, यूनिवर्सल फैक्ट, रूटीन और हैबिट। रूटीन का मतलब क्या है? सुबह से लेकर रात तक हम वही काम करते हैं, बार बार रेपिटेशन करते हैं, वही काम करते हैं, वहाँ रूटीन है। मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश, मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। स्कूल के बाद मैं रेस्ट करता हूँ, आफ्टर स्कूल आई टेक रेस्ट। 3 बजे मैं कोचिंग जाता हूँ, आई गो टू कोचिंग एट PM। उसके बाद मैं खेलता हूँ। ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? रूटीन वर्क है आपका, डेली जो आप करते हैं, रिपीट जो आप करते रहते हैं, रेपिटेशन जो करते रहते हैं। अब हो गई हैबिट। हैबिट की अगर बात करें, मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक द ट्रुथ। क्लियर हो गया ना? तो ये भी होते हैं सारे यहाँ पर, आई स्पीक द ट्रुथ। हैबिट होगी आपकी, हैबिट आपको मुबारक हो, आपको मालूम है। क्लियर हो गया ना? अब आते रिपीटेड एक्शन, जैसे बताया न्यूज़पेपर हेडलाइंस, स्टोरी टेलिंग। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना इंग्लिश का, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, जबकि वो कब हो चुका होता है, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रेजेंट में होती हैं। जैसे कि पुलिस ने डाकुओं को पकड़ा, पुलिस कॉट द रॉबर्स नहीं होगा, पुलिस कैच द रॉबर। क्यों? सपोज दिस इज द headlines of the newspaper. When we talk about the headlines of newspaper, it always goes in simple present. अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग। अरे कौन सी स्टोरी टेलिंग? दोस्तों जब भी हम किसी को स्टोरी बताते हैं, कोई भी स्टोरी हो, एक ड्रामेटिक सेंस में बताते हैं, ड्रामेटिक वे में बताते हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट में जाती है। जैसे कि मैं कहूँ,
आपको एक कहानी सुनाऊँ यार कि एक बार आप मैं मूवी देखी थी मैंने, अब उस मूवी को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सलमान खान जैसे ही आता है पर्दा खुलता है और सारे लोग तालियां बजाते हैं, सलमान खान खुश हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ स्टोरी इन अ ड्रामेटिक वे। उसमें बता रहा हूँ एज सलमान खान कम्स, बता दिया मैंने। तो जो भी हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग की वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। फीलिंग्स भी तो होती है प्रेजेंट में, कभी आपने सुना है आई एम लविंग यू, कभी सुना है आपसे आई एम लाइकिंग यू? नहीं होता है ना। तो ये स्टेट वर्ब्स कहलाती हैं। तो जब भी हम बात करते हैं फीलिंग्स की, आई लव यू कहते हैं, आई लाइक यू। लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ये क्या है हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बोले तो एडवर्ब। डेली, एवरी डे, ऑलवेज, समटाइम्स, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, वंस इन अ ईयर। आप क्या कहते हैं, वंस इन अ मंथ है, वंस इन अ वीक है, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम्स, नेवर। ये सारे क्या है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। ये 99% सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। एग्जाम में बहुत आता है दोस्तों, इस तरीके से आता है आई गो टू स्कूल डेली। आपको एग्जाम्पल दिए, एक सेंटेंस दिया जाएगा आई ऑफन, आप बताइए इसमें क्या आएगा। यहाँ पर आपको दे दिया आई ऑफन गो, वेंट या गोइंग, ये दे दिया जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ऑफन आ गया। आई ऑफन गो टू आगरा, मैं आगरा महीने में 2 बार जाता हूँ। आई गो टू आगरा वंस इन अ ट्वाइस, यानी महीने में 1 बार जाता हूँ। तो ये हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, दे आर ऑलवेज यूज इन सिंपल प्रेजेंट। तो ये था मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सीरीज 1 डे 1 का वीडियो। कैसा लगा आपके लिए मुझे ज़रूर बताना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।